नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ती जा रही है जब से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हार गए हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सोनिया गांधी की टेंशन इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सोनिया गांधी की टेंशन यह है कि राहुल गांधी का क्रियाकलाप इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन कांग्रेस पार्टी पे उनका पुत्र खुद ही ताला लगवा देगा। अब ये खबर कहां से आ रही है उसके बारे में मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन 10 नेताओं को राहुल गांधी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके बाहर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के हर प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस मजबूत है, विद्रोह की जो आग है वो बहुत तेजी से उठ रही है और ये विद्रोह की आग राहुल गांधी के संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि रायता भी राहुल गांधी ने ही फैलाया है। अब राहुल गांधी जहां हो वहां रायता ना फैले, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे वो बयानों से फैलाएं और चाहे बांह चढ़ा करके बताएं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। पहला रायता फैला जयराम रमेश को लेकर के। जयराम रमेश को लेकर के पार्टी के अंदर ही नेता कहने लगे कि ये आरएसएस का स्लीपर सेल है। मतलब कांग्रेस पार्टी है, तब कोई काम तो है नहीं उसके पास। चुनाव हार गई, हरियाणा भी हार गई, महाराष्ट्र भी हार गई, लोकसभा में राहुल गांधी पीएम बन नहीं पाए तमाम झूठ बोलने के बाद। अभी दिल्ली में हाल में चुनाव हुआ वो भी हार गई और बाकी प्रदेशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जहां पे इनकी सरकार चल रही है। जैसे तेलंगाना में सरकार चल रही है, बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में कुछ बताना ही नहीं है और एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कर्नाटक की स्थिति के बारे में अलग से बताऊंगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में भी है सत्ता में वहां पे क्या हाल है। तो जयराम रमेश की क्यों छुट्टी हो गई? भैया ये मीडिया प्रमुख है जयराम रमेश, और जयराम रमेश को लेकर के पार्टी के अंदर के नेता ये कहने लगे कि भाई ये आरएसएस का, बीजेपी का स्लीपर सेल है, ये कोई काम वाम नहीं करता है, सिर्फ बीजेपी के फायदे की बात करता है। हालांकि ये बात तो सैम पैत्रोदा को लेकर के भी उठ रही है कि जैसे ही कोई चुनाव आता है सैम पैत्रोदा कुछ ना कुछ गोबर कर देता है और उस गोबर को लीपने में कांग्रेसी व्यस्त हो जाते हैं और उसको लीपते लीपते इतना लीपते हैं कि भाजपा का फायदा हो जाता है। जैसे एक चुटकुला चलता है और वो काफी हद तक सही भी है कि लोग कहते हैं कि भैया अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो किसी ने पूछा कांग्रेस पार्टी के नेता से कि दिल्ली में चुनाव आपका कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी आ गए हैं, अब वो प्रचार करेंगे। यही बात भाजपा से पूछा गया कि आपका चुनाव प्रचार कैसा कर रहा है, तो उन्होंने चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं, हम लोगों को डरने की बहुत जरूरत नहीं है, अब हमारा फायदा ही फायदा है। और उसका फायदा दिखा भी, बीजेपी 48 सीट लेकर के आई और कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीरो की परफॉर्मेंस पे आई। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और जो लोग राहुल गांधी को जननायक कहते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। बताते हैं जननायक है, टी शर्ट पे घूमता है, सफेद टी शर्ट पहनता है, बहुत बढ़िया नेता है, और नेता जहां रहता है वहीं पे कांग्रेस लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक लगातार जीरो आ रही है। और तब जीरो आ रही है जब से जीरो आ रही है उससे पहले कांग्रेस पार्टी की 15 साल तक दिल्ली में सत्ता रही है, तब जीरो आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जयराम रमेश की छुट्टी तय हो गई है। जयराम रमेश के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन जयराम रमेश के ढाल बनकर के खड़ी है प्रियंका वाड्रा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जो है वो मौके की तलाश में है कि राहुल गांधी जिसको निकाले उसको लपक करके अपने खेमे में रखो, क्योंकि राहुल गांधी के फेल्योर के बाद, पूरी तरीके से कंप्लीट फेल्योर के बाद कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर है वो मेरे हाथ में आ जाएगी। तो सत्ता आए ना आए, पार्टी का फंड तो आएगा ही आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। खैर, एक है आनंद शर्मा। ये G23 जो विद्रोह वाला इनका बना था सोनिया गांधी के समय पे, जब वो प्रेसिडेंट हुआ करती थी कांग्रेस की, अभी हाल फिलहाल की बात है, उसमें के एक नेता है आनंद शर्मा। आनंद शर्मा को भी बाहर कर दिया गया, और बाहर कहां से किया जा रहा है ये भी समझिएगा। कांग्रेस की सबसे ताकतवर बॉडी का नाम है CWC, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में फैसला लिया गया कि 2025 में जो मीटिंग कर्नाटक में हुई थी और मीटिंग चल ही रही थी, उसी बीच में मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया और फिर उसके बाद सारे लोग चले आए। उसका बहुत कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन एक चीज निकला उसमें, क्या कि 2025 में हम लोग संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे। अब संगठन में बड़ा बदलाव कहां से करेंगे? मैं एक विश्लेषक को सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के बहुत शुभचिंतक हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ताश की गड्डी की तरह है, वही 52 नेता उनके पास हैं, अब उसमें फेटा फाटी चलती है, जिधर इक्का आ जाए, जिधर बादशाह आ जाए, जिधर दुक्की आ जाए। खैर, तो कांग्रेस पार्टी के 52 नेता हैं, उन्हीं 52 नेताओं में से चाहे किसी को निकाल दो चाहे किसी को रख दो, बाकी तो नेता है नहीं आपके पास। जो नेता थे वो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं और राहुल गांधी और भी जो कुछ बचे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं और निकाल भी रहे हैं। 10 को तो निकाल भी दिया है एक तरीके से। तो CWC से ये सब बाहर जा रहे हैं। कौन कौन? आनंद शर्मा भी। आनंद शर्मा सोनिया गांधी परिवार के बहुत लॉयल थे। आनंद शर्मा की लॉयल्टी चेक हो गई, आनंद शर्मा उसमें फेल हो गए क्योंकि बगावत एक बार कर चुके हैं। तीसरे नेता है AK एंटनी, जो केरल से आते हैं। उनके बेटे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, 82 साल उनकी उम्र है, चल फिर नहीं सकते हैं, पक्के वाले कांग्रेसी थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। एक है अंबिका सोनी। अंबिका सोनी कांग्रेस पार्टी में एक समय में बहुत ताकतवर लीडर हुआ करती थी। शैलजा वगैरह का जो ग्रुप था, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये पूरा एक नेटवर्क था कांग्रेस पार्टी में, जिसकी संचालिका थी अंबिका सोनी। अंबिका सोनी भी CWC से बाहर जा रही है या बाहर कर दी गई है एक तरीके से। मुकुल वासनिक, जो इनके बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते थे राहुल गांधी की नजर में, कांग्रेस पार्टी के और हम लोगों की नजर में तो कभी मुकुल वासनिक का कोई चमत्कार दिखा नहीं। मुकुल वासनिक भी बाहर जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को बाहर कर दिया गया क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और रणदीप सुरजेवाला का इंटरेस्ट है कांग्रेस पार्टी में, खासकर हरियाणा को लेकर के, क्योंकि हुड्डा की राजनीति अब हरियाणा में खत्म हो चुकी है और भूपेंद्र हुड्डा खत्म तो दीपेंद्र हुड्डा की कोई हैसियत नहीं है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, अगर उनके कास्ट पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए तो। शैलजा भी इंटरेस्टेड है। कहां पे इंटरेस्टेड है? वो भी हरियाणा में इंटरेस्टेड है। इनको भी CWC से बाहर निकालने की बात चल रही, क्योंकि उस समय बहुत विवाद हुआ था हुड्डा के साथ। कमलनाथ ऑलरेडी राजीव शुक्ला को बाहर कर ही चुके हैं। शशि थरूर का भी विचार चल रहा है। शशि थरूर संभवतः 11वें नाम होंगे। 2-3 और हैं नेता जो मतलब जिनको राहुल गांधी ने कह दिया अब तुम लोग बुझे हुए चिराग हो, तुम लोगों के बस का नहीं, तुम लोग अब यहां से हटो। लेकिन ये छत्रप हैं। ये छत्रप इस मायने में है कांग्रेस पार्टी के कि इनके साथ बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग, जो कांग्रेस का सत्ता में आने के बाद बंदरबाट होता है, उसके सब संचालक रहे हैं। अब इन संचालकों को बाहर कर दोगे राहुल गांधी तो तुम्हारे पास कोई और संचालक नहीं बचेगा जो आगे चला सके। दूसरी तरफ मजबूरी यह भी है कि भैया इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो क्यों नहीं कुछ नया ट्राई किया जाए। एक और नाम आपको बताता हूं जिसके कहने से सब सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसका नाम बताता हूं। उसका नाम है सुनील कानूनगोलू। ये कौन है? कांग्रेस पार्टी के चुनावी स्ट्रेटजिस्ट हैं। इनका पहली परीक्षा हुई थी कर्नाटक में, जिसमें ये पास हो गए। उसके बाद तेलंगाना में पास हुए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से लेकर के अन्य किसी चुनाव में इनका कोई जादू चला नहीं। लेकिन सुनील कानूनगोलू जैसे प्रशांत किशोर और बहुत सारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, चुनाव प्रबंधन का काम करते हैं। कानूनगोलू को कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है और कर्नाटक में खुद ही खेल तमाशा चल रहा है, तगड़ा वाला खेल तमाशा चल रहा है। DK शिव कुमार का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, सिद्धिरमैया का, मैं बताऊंगा, उस पर डिटेल में आऊंगा, बड़ा मजेदार है, वो भी रोचक किस्सा है। अब इनको जब बाहर किया जा रहा है, राजीव शुक्ला का दर्द भी आ गया था, आप लोगों ने देखा ही था। अब एक नाम है जिसकी चर्चा और कांग्रेस पार्टी में बहुत जोरों से चल रही है कि KC वेणुगोपाल फेल्ड व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी में कोई योगदान नहीं है और वो संगठन सचिव जैसे, महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है और किसी भी राज्य में संगठन नहीं बना रहा है, क्योंकि हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही 4-4, 5-5 धड़े हैं। 2 धड़े तो बड़ी मजबूती से एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, जिसको रोकने में मल्लिकार्जुन खड़गे भी सफल नहीं हो पाए और KC वेणुगोपाल संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए। तो KC वेणुगोपाल को क्यों रखा गया है टीम में? इनको भी व्यवहार करो।
हालांकि राहुल गांधी ने बाहर नहीं किया है, क्योंकि राहुल गांधी पे जितने हमले होते केसी वेणुगोपाल आकर के सामने से घेर लेते। आप लोगों को एक पत्रकार याद होगा, अशोक वानखेड़े, जो कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करके बहुत बड़ा पत्रकार बन गया, काफी मोटा है भी, तगड़ा है, उसको कुछ लोग टाइगर बताते हैं। हालांकि उसका एक भी विश्लेषण आज तक कभी सही नहीं हुआ, वो टोटल फेल्ड विश्लेषण करता है, और कोई न्यूज चैनल भी चलाता है, यूट्यूब चैनल भी चलाता है, कई सारे चैनल पे बैठता है। आजकल तो बड़े चैनल उसको बुलाना बंद कर दिए, क्योंकि उसके विश्लेषण में कोई दम नहीं है, 100% फेल होता है, आज तक कभी एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ। खैर, अशोक वानखेड़े ने इसी केसी वेणुगोपाल को लेकर के हरियाणा चुनाव हारने पे आरोप लगाया था, और इतनी चाटुकारिता करने के बाद भी अशोक वानखेड़े के ऊपर एफआईआर कर दी गई थी। और एफआईआर कहां की गई थी? तेलंगाना के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एफआईआर कर दी थी। तो इतनी भक्ति, इतनी चाटुकारिता करने के बाद भी कोई फल और कोई परिणाम उसको नहीं मिला। तो अब केसी वेणुगोपाल एक नाम जिसको बाहर करने की चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। केसी वेणुगोपाल के बाहर होते ही केरल में तगड़ी भगदड़ मचेगी। भगदड़ क्यों मचेगी मैं आपको बताता हूं। वहां पे शशि थरूर ऑलरेडी जो वक्तव्य दे चुके एक पॉडकास्ट में, अरे मेरी जरूरत नहीं तो बता दो, और उन्होंने कहा कि मूर्खों के सामने बात विद्वान व्यक्ति करता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी बता दिया राहुल गांधी ये सब मूर्ख व्यक्ति हैं, मैं विद्वान व्यक्ति हूं, मेरा कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं करते हैं सब, और अगर मुझे बता देते तो मैं अपना रास्ता देख लेता। ये उनका बयान था, उस पर बहुत सारे विश्लेषण हुए भी है। आगे की जब वीडियो में बनाऊंगा कर्नाटक की तो मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है। खैर, अच्छा, प्रियंका गांधी अपनी चालाकी में लगी हुई है, राहुल गांधी अपनी चालाकी में लगे हुए हैं, सोनिया गांधी, अब चूंकि एक पुत्र है एक पुत्री है, तो पार्टी ना खत्म हो जाए। जब पार्टी ही खत्म हो जाएगी, पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, पार्टी का वजूद ही नहीं बचेगा। क्योंकि याद रखिएगा, पार्टी का वजूद कांग्रेस पार्टी के संगठन की वजह से नहीं है, मुस्लिम वोट प्लस ये जो छत्रप है। अब इसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आप निकाल दीजिए, भले कांग्रेस नहीं जीतती है वहां पे, इनका फेल्योर है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया गया, या उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया गया, कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, तो जीतू पटवारी में ताकत नहीं है क्यों मध्य प्रदेश जिता देंगे, भाजपा से छीन लेंगे, एकदम हैसियत नहीं है। बहुत बढ़िया बोलते होंगे जीतू पटवारी, बहुत बढ़िया भाषण देते होंगे, बहुत दौड़ लेते होंगे, लेकिन जो क्वालिटी है इन नेताओं की, वो क्वालिटी जीतू पटवारी में नहीं है। या तो भाजपा की तरह संगठन होता, बैकअप होता, आरएसएस होता, एबीपी होता, एक्टिव पॉलिटिक्स होती, तब तो मान भी लेते कि कोई नया भी आएगा तो आकर के संभाल लेगा और उसकी एक ट्रेनिंग होती। कांग्रेस में ये सब स्थिति नहीं है। आज के डेट में राहुल गांधी की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को राहुल गांधी फोन कर दें तो वो नेता फोन नहीं उठाते हैं राहुल गांधी का। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि पता नहीं राहुल गांधी उस नेता से कब क्या कह दें। अब राहुल गांधी की एक टीम की घोषणा हुई, उसमें ऐसे ऐसे नेताओं को भर लिया, वही ताश के 52 पत्तों और गड्डी वाली कहानी, उसी को फेंट फेंट करके फिर भर लिया। उनको भी लेकर के पार्टी के अंदर विद्रोह कि भैया इन्हीं को कब तक इस पोस्ट पे उस पोस्ट पे बैठाते रहोगे, कहते हो यंग टीम बनाएंगे, कहते हो कि नई टीम बनाएंगे, कहते हो कि नया संगठन बनाएंगे, लेकिन कोई नया तो आ ही नहीं रहा, सब पुराना है। उधर उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहे अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि मैं संगठन महासचिव बन जाऊं। सचिन पायलट का नाम मुस्तैदी से चल रहा है कि मैं संगठन मंत्री बन जाऊं, संगठन सचिव बन जाऊं, उनके यहां संगठन महासचिव का पद होता है, बन जाऊं। अब वो एक बार बगावत कर चुका है व्यक्ति, सोनिया गांधी उसको पर्सनली पसंद नहीं करती हैं, राहुल गांधी अशोक गहलोत को पसंद नहीं करता है। ये कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, जब ये सब चुनाव हारेंगे तो बता देंगे ईवीएम में घोटाला हो गया, वोटर लिस्ट में बढ़ गया, चुनाव आयोग की मनमानी हो गई, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, लेकिन अपनी हरकतों पे अंकुश नहीं लगाएंगे। अब दो चीजें देखने वाली बात है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी खेमा बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सब रोचक चल रहा है। हमको लगता नहीं कि अजय राय बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। राहुल गांधी की सियासत की पिच जो है वो 2025 के अंत तक तय हो जाएगी, और राजनीतिक भविष्य भी राहुल गांधी का 2025 के अंत तक जाते जाते तय हो जाएगा। सोनिया गांधी की यही सबसे बड़ी टेंशन है कि बेटवा कहीं पार्टी न डूबो दे। अब बेटवा की सबसे बड़ी टेंशन है कि इतना कुछ फेंकने फांकने के बाद भी मैं जीत क्यों नहीं रहा हूं चुनाव।
तो चुनाव जीतना एक कला है और भाजपा से जीतना, राहुल गांधी आमने सामने आ जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। और महाकुंभ की सफलता ने इन लोगों को और भी बावला कर दिया है। तो ये कांग्रेस से निकली हुई खबर थी दोस्तों। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आया होगा तो चैनल को अधिक से अधिक, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। साथ के साथ आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।